हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉपिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में पार्ट नहीं लेती? तो वो आप लोग का नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में पार्ट नहीं लेती है। और दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब भी हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, ठीक है। राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो जब राइज करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और जो नाइट्रोजन है ये आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। मीथेन जो है CH4, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी पार्ट लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। किन गैसों को, इनमें से किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आप लोग का दोस्तों, ये जो है आप लोग का ग्रीन हाउस गैसेस है। और दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस है ये क्या होता है? जो हमारी सन की जो एनर्जी है, ठीक है, जो सन की हीट एनर्जी है वो जब हमारे अर्थ पर आती है, ठीक है, अर्थ पे आती है, तो ये क्या होता है? आने के बाद, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। कुछ पार्ट जो है इस एनर्जी का वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। जो एनर्जी आ रहा है सन का इधर से, वो आने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ ट्रैप हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। तो इसके वजह से जो हम लोग का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो गैसेस जो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और कौन कौन से है? CFC है, CO2 है, CH4 और NO2 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्ल वर्षा किसके द्वारा उत्पादित होता है, ठीक है। जो प्रोड्यूस होता है अम्ल वर्षा वो किसके वजह से होता है? एसिड रेन, ये आप लोग का NO2 और SO2 यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड के वजह से हम लोग का एसिड रेन होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था आपका साइंस के सेक्शन में कि जो अम्ल वर्षा है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण, ठीक है। और दोस्तों, ये जो अम्ल वर्षा ये क्या होता है? इसमें आप लोग का जो रेन होता है उसमें क्या होता है? ये वाला जो दोनों गैसेस है वो मिल जाती है, तो जाके जब ये रेन गिरता है इन गैसेस के थ्रू, इन गैसेस को लेकर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन छिद्र, जो ओजोन में जो होल है, जैसे रसायनों के कारण होता है, किसके वजह से होता है? तो ये आपका होता है CFC के वजह से, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ये आप लोग का ओजोन में होल होता है। और ओजोन का जो केमिकल फार्मूला ये क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। ये आप लोग का ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, ये आप लोग का O3 होता है इसका फार्मूला ओजोन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी गैस ईंधन के अधूरे दहन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग का 2019 में पूछा गया था। जब हम लोग जो फ्यूल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कौन सा गैस है जो उत्पन्न होता है यानी कि प्रोड्यूस होता है? तो ये हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी ईंधन को अगर जलाते हैं या फ्यूल को, लकड़ी को भी मान लीजिए जलाते हैं, तो काली कलर की जो धुआं निकलती है, ठीक है, जो हम लोग का फ्यूम निकलता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आप लोग का 2019 में साइंस में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, ठीक है। जो ओजोन लेयर है वो किस लेयर में पाया जाता है? तो ये आप लोग का स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। टोटल आप लोग का 5 लेयर होता है, ठीक है, 5 तो होता है। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले आप लोग का आता है एक्सोस्फीयर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, ठीक है, बाहर, जो सबसे बाहर रहता है, सबसे बाहर का मंडल। फिर क्या है दोस्तों, उसके बाद आता है आप लोग का आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर हिंदी में क्या बोलते हैं? आयन मंडल। उसके बाद आता है आप लोग का मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, ठीक है, मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। और फिर आता है आप लोग का स्ट्रेटोस्फीयर, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोग का स्ट्रेटोस्फीयर आता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। और लास्ट में आता है आप लोग का क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो टोटल आप लोग का 5 होता है, 5 लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आप लोग को बता दिया दोस्तों कि कौन कौन सा किसके बाद होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु में किस अक्रिय गैस का अधिकतम अनुपात है, ठीक है। तो अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। तो इसमें आप लोग ऐसे ही देख के बता देंगे दोस्तों कि आप लोग का जो आर्गन है
ऑप्शन में यही आप लोग का सिर्फ एक इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है आप लोग का? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन और उसके बाद क्रिप्टन, ठीक है। तो ये सब आप लोग का 6 जो है ये आप लोग का नेचुरल अक्रिय गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। और जो ये सब है आप लोग का, ये आप लोग का अक्रिय गैस नहीं है। तो इससे भी आप लोग समझ जाएंगे कि अक्रिय गैस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ती है, ठीक है। हवाई जहाज किस परत में उड़ती है? तो ये आप लोग का 2018 में मेरे एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए मैं आप लोग को दोस्तों जो भी आप लोग का एटमॉस्फेयर का लेयर्स है उनके सभी टाइप के क्वेश्चन को आज करवा दूंगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में अगर बनेगा तो आप लोग उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समताप मंडल में जो हम लोग का हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जो भी उड़ता है तो ये आप लोग का स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में उड़ता है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है, कौन से लेयर में होता है? तो ये आप लोग का ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। जो सबसे नीचे हम लोग का जो क्षोभ मंडल है, जो हम लोग का लेयर 5 हो, उसमें से जो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर है वो सबसे नीचे है, ठीक है। और इसी में जो हम लोग का बारिश होता है, आंधी तूफान सब होता है, यानी मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो आप लोग का ट्रोपोस्फीयर में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित है? यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, फ़ोन का भी जो हम लोग का सिम का जो सैटेलाइट सब होता है वो किस में होता है? तो ये आप लोग का आता है एक्सोस्फीयर में, ठीक है, बहिर्मंडल में। जो सबसे बाहर का हम लोग का मंडल है एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, यहीं पे हम लोग का क्या होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स सब रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? जो रेडियो वेव्स आते हैं अर्थ पे तो उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का आयनोस्फीयर, ठीक है। आयन मंडल में जो भी रेडियो वेव्स आती है सन के थ्रू तो वो आप लोग का रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का 2017 में पूछा गया था, ठीक है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी करवा दूंगा आज, तो इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन को भी ले लिया हूँ। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है मासिनराम, ठीक है। मेघालय का जो मासिनराम जिला है, यहाँ पे आप लोग का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। और अगर सबसे कम पूछ देगा तो ये आप लोग का लेह में होता है, ठीक है। लेह लद्दाख जो है यहाँ पे आप लोग का सबसे कम बारिश होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है, सबसे बड़ा कंपाउंड है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हरे पौधे, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ये आप लोग का सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो मिलता है, तो सोलर एनर्जी मिलता है तब जाके ये ग्रो कर पाते हैं, इसलिए। और ये सबसे ज़्यादा आप लोग का बैक्टीरिया कम है, प्रोटोजोआ कवक भी कम है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो है वो हरे पौधे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं। तो रात में जो रिलीज करते हैं ट्रीज वो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रात में आप लोग का सनलाइट नहीं आता है, तो सनलाइट नहीं आने की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, जिससे ये लोग खाना बनाते हैं पौधे, तो वो नहीं हो पाता, ठीक है, सनलाइट नहीं होने की वजह से। और दोस्तों जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी आप लोग का ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, इसलिए आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गार्डन, ठीक है। गार्डन इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? जिसमें आप लोग का सभी टाइप के पौधे और सभी टाइप के आपके जानवर जो भी होते हैं, एनिमल्स, वो सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ताकि कंज्यूम कर सके, ठीक है, कंज्यूम कर सके। इकोसिस्टम में वही होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसको कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई भी जीव है जो खा रहा है, तो फिर इसको भी कोई खाने वाला होना चाहिए, तो इसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग का जो गार्डन है, तो गार्डन में सिर्फ प्लांट्स होते हैं, बहुत कम केस में होता है कि हम लोग का जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉरेस्ट में भी होते हैं सब टाइप के इकोसिस्टम, पॉन्ड में भी होते हैं, लेक में भी होते हैं, ठीक है। तो आपका गार्डन में नहीं होते, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R, रिड्यूस, रीयूज और कौन सा है? तो ये आप लोग का रिसाइकिल है, ठीक है, रिसाइकिल है। दोस्तों हम लोग का जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग 3 चीज़ को अपनाते हैं। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि हम लोग कम यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर यूज़ करें, कम यूज़ करेंगे तो उससे भी हम लोग का इन्वायरमेंट को जो क्षति है वो कम पहुँचेगा। फिर रीयूज़ यानी कि हम लोग दोबारा यूज़ कर लेंगे उसको, जो चीज़ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रिसाइकिल। रिसाइकिल यानी कि उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग क्लीन करके, साफ करके जब दोबारा यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसाइकिल। तो यही आप लोग का 3 R है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक सोर्स नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स नहीं है, तो ये आप लोग का माइका नहीं है, ठीक है। माइका जो है ये आप लोग का हाइड्रोकार्बन का सोर्स नहीं है, नेचुरल गैस। तो इसमें आप लोग का क्या होता है, CH4 होता है, ये भी आप लोग का हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। फिर कोल में भी आप लोग का कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ये भी आप लोग का है। पेट्रोलियम में क्या होता है, आप लोग का प्रोपेन होता है, तो ये भी आप लोग का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। लेकिन आप लोग का माइका में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क पहला कौन सा है, तो ये आप लोग का कार्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। ये आप लोग का जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, कार्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ है आप लोग का, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, तब इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। उसका बाद में नाम बदल के जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट जो है दोस्तों इसका नाम भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत अधिकांशतः किसे अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसका राइट आंसर है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। जो यूवी रेडिएशन होता है दोस्तों, इसको एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर हमारे अगर एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग का यूवी रे अगर हम लोग का एटमॉस्फेयर यानी कि हम लोग अर्थ पे आ जाएगा तो क्या होगा, इसके वजह से हम लोग का स्किन कैंसर होता है, ठीक है। स्किन कैंसर जो बीमारी होती है, त्वचा कैंसर जिसको बोलते हैं, तो ये हो सकता है अगर हम लोग का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो अर्थ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2020 में संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो दोस्तों ये आप लोग का करंट के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 2020 का है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंडिया में आप लोग का जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस है UN का, यूनाइटेड नेशन का, तो ये आप लोग का हेल्ड होगा इंडिया में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को साइंस के टॉपिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बता दिए, ताकि आप लोग को ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग के पास भी कोई साइंस की बुक है, तो आप लोग उस बुक से एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप पे शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।